जब तक किसी भी बिजनेस के बारे में अगर हम इतिहास नहीं जानते, किसी चीज का इतिहास नहीं जानते हैं, तो भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको पहले उसका हिस्ट्री को जानना जरूरी होता है। यानी कि हम लोग नेटवर्क नहीं चलाते हैं, सिंपल सा बात है। तो आखिर क्या चलाते हैं? हम लोग ट्रेडिशनल का चलाते हैं। लेकिन यानी जो कंपनी 50 करोड़ से शुरू किया गया था, वो कंपनी आज 2500 करोड़ पर है। लेकिन अगर आप लीडर का बात करिएगा तो एक भी ऐसा लीडर नहीं है बिहार का खास करके कि हर महीना 1 करोड़ रुपया मंथली भी कमाता हो। तो यानी कि आप पहला कस्टमर ला रहे हैं, दूसरा कस्टमर, जब भी कस्टमर आप डील करिएगा तो 5% मिलेगा। अगर फ्रेंचाइजी इंटीरियर इलेक्ट्रीशियन किसी का काम करे तो 4% मिल रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। जो आज के बाद हमारा जो YouTube चैनल है मार्स ग्रुप पे जो एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, जो हमारा सिस्टम है और सिस्टम जो है उस सिस्टम में क्या क्या है वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक जो भी सिस्टम इंडिया या वर्ल्ड में कहा जाए जो आया है, उससे हमारा सिस्टम बहुत ही भिन्न होगा। तो आप धैर्य से आधा से पौन घंटा आप ध्यान से जो हम आगे जो सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जब भी वीडियो देखिए तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो आपको आधा घंटा आप दीजिएगा तो आपको लगेगा कि जो भी अभी तक हम देखे हैं इस वर्ल्ड में या भारत में, उससे अलग हमको दिख रहा है। क्योंकि हर चीज अगर कभी ना कभी कुछ नया बना है तो तब लोगों तक पहुंचा है। तो आज हम उसी का बात करेंगे। तो हमारे कंपनी का नाम जो हुआ मार्स इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम हुआ, जिसमें ये मार्स ग्रुप का एक होता है ना कि एक ग्रुप होता है जिसमें बहुत सा कंपनी चलता है। तो हमारा अभी 2 सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। पहला सेक्टर है हमारा इंटीरियर का है, और दूसरा सेक्टर है FMCG, और तीसरा हम लोग इन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल में। ये 3 सेगमेंट में हम लोग आने जा रहे हैं। 2 सेगमेंट ऑलरेडी वर्क चल रहा है और जल्द ही ये कमिंग सून में है। ये कमिंग सून में इलेक्ट्रिकल का जो भी वायर वगैरह आता है, स्विच वगैरह हो रहा है, उसमें भी हम लोग इन करने जा रहे हैं। तो जल्द ही ये भी आपको सिस्टम में दिखेगा। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यानी कि जो भी बात होगा 3 चीज, इंटीरियर के सेक्टर में, FMCG के और इलेक्ट्रिकल में। तो सबसे पहले हम इंटीरियर का बात करें तो इंटीरियर एक ऐसा विषय है जिसमें सबसे बड़ा चीज है कि इंटीरियर बहुत चीज होता है, बहुत सा चीज प्रोडक्ट का होता है। लेकिन हम लोग जो इंटीरियर का जो बात करेंगे तो हम लोग का इंटीरियर का मेन फोकस है, अगर एक रूम है तो अभी तक इंटीरियर होता है, सोफा का होता है, आपका टीवी यूनिट का होता है। लेकिन हम लोग इंटीरियर का बात करेंगे तो वॉल का बात करेंगे, क्योंकि वॉल का इंटीरियर अभी तक नहीं होता था। लेकिन जल्द ही दुनिया में इंटीरियर का महानगरों में होता है। लेकिन बिहार, यूपी, झारखंड में अभी इंटीरियर का उतना क्रेज नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि इंटीरियर का जो वॉल का इंटीरियर जो अभी तक नहीं हो रहा है, वो घर घर तक इंटीरियर को पहुंचाने के लिए इस सिस्टम को लाया गया है। क्योंकि जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिलती है वैसे वैसे लोग इससे जागरूक हो रहे हैं और अपने घर में इंटीरियर करा रहे हैं। क्योंकि आज के 21वीं सदी में, 21 सेंचुरी में, यह है कि हर आदमी चाहता है कि हमारा घर सबसे सुंदर हो। अगर हम किसी इलाके में हैं, जहां भी रह रहे हैं, वहां पे सबसे अच्छा घर हमारा दिखना चाहिए। इसीलिए आज की डेट में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि अगर घर बना रहा है तो रहने के लिए नहीं बना रहा है, वो शौक के लिए बना रहा है, वो दिखाने के लिए बना रहा है। लोग आए तो उनको कहेंगे नहीं घर बहुत अच्छा बना है। तो घर अच्छा बनाने से पहले होता था कि 2 रूम बन गया और इसमें जो है जरूरत के सामान हुआ, आपका टेबल कुर्सी लग गया, बस हो गया। लेकिन अब वो समय निकल गया। आप यहाँ ही देख सकते हैं, थोड़ा सा कैमरा को घुमाइएगा, आप देखिए कि इस तरह से अब इंटीरियर वर्क होने लगा है। तो ये जो इंटीरियर वर्क होने लगा है, तो आने वाले समय में धीरे धीरे करके हमको प्रत्येक घर में जाना है और जाने के लिए हमको लोगों की आवश्यकता है।
क्योंकि जब तक लोग इसको बताएंगे नहीं, लोगों को घर तक जाएगा कैसे। तो उसी के सिलसिले में हम लोग बात करेंगे, इंटीरियर की बात करेंगे। एफएमसीजी का मतलब होता है जो सुबह यानी गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जितना सामान आप यूज करते हैं, वो भी कंपनी धीरे धीरे इसमें इंट्रोड्यूस करेगी। अभी हमारा एक चाय है, जैगरी टी है, जो हमारा एफएमसीजी में एक प्रोडक्ट आया है जो गुड़ का चाय है। अभी तक जो भी चाय मार्केट में चलता है वो चीनी से बनता है, और चीनी से बनता है तो अभी भारत जैसा देश में जहां पे बहुत तेजी से शुगर पेशेंट बढ़ रहे हैं, और शुगर पेशेंट से बढ़ने से क्या हो रहा है कि चाय तो पीना चाह रहे हैं, लेकिन उनको बिना चीनी का चाय पीना पड़ता है, सिर्फ दूध में चायपत्ती को खौला के पीते हैं। तो उनको जो टेस्ट मिलना चाहिए एक चाय का, वो चाय का टेस्ट नहीं मिल पाता है। तो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट जो लॉन्च किए हैं वो है मार्स जैगरी टी। और मार्स जैगरी टी जो है ये आपको आने वाले समय में, हम भी चाहते हैं कि हर घर में आज शुगर पेशेंट है तो ये डब्बा के पीछे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100% शुगर फ्री। इसको थोड़ा जूम करके दिखा दीजिएगा, 100% शुगर फ्री लिखा हुआ, यानी कि जो शुगर पेशेंट है वो भी इसको आसानी से पी सकते हैं। और साथ में इसमें 10 गो हर्ब्स डाला गया है। इसमें जो हर्ब्स है, इसमें आपका गुड़ है, सूखी अदरक है, सौंफ है, इलायची है, मुलेठी है, जायफल है, तुलसी है, काली मिर्च है, लौंग है, लेमन ग्रास है और दालचीनी है। यानी कि जो मोटापा से बचाता है, जो शुगर से बचाता है, जो बीपी हाई होने से बचाता है, आपको गैस होने से बचाता है। यानी कि जो मेन अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है लोगों के बीच में, 3-4 चीज कॉमन देखा जाता है। एक शुगर पेशेंट ज्यादा है, एक बीपी के प्रॉब्लम वाले ज्यादा लोग हैं, और सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो गैस का, यानी कि जिसको बोलते हैं कि पेट में बहुत ज्यादा गैस बनता है चाय पीने से। तो हमारा जो जैगरी टी अगर आप पीते हैं तो गैस भी बनता है, तो धीरे धीरे आपको गैस भी नहीं होगा। और ज्यादातर आप जो भूख मर रहा है, ये भूख लगाने का काम करता है। अगर भूख लगेगा तो कभी भी आपका शुगर का हाई लेवल नहीं होगा, क्योंकि जिनका खाना नहीं पचता है उन्हीं का शुगर लेवल बढ़ता है। अगर खाना डाइजेशन होगा तो शुगर कभी नहीं बढ़ेगा। जिनका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उन्हीं को शुगर बढ़ता है। तो प्रोडक्ट का बारे तो बात चलते रहेगा, लेकिन हम लोग जिस टॉपिक के लिए बैठे हैं, यहाँ पे हमारे सिस्टम के बात करने के लिए आज हम लोग बैठे हैं। तो ये 3 सेगमेंट में हम लोग आने जा रहे हैं। तो सेगमेंट में आने के सबसे ज्यादा हम लोग 80% काम जो है इंटीरियर के ही सेक्टर में करेंगे। एफएमसीजी का लाने का पर्पस भी इंटीरियर ही है। अगर इलेक्ट्रिकल भी आ रहा है तो 10% मान लीजिए यहाँ पे और 10% बिजनेस यहाँ पे। ये दोनों बिजनेस जो लाया जा रहा है इसीलिए लाया जा रहा है कि हमारा इंटीरियर के काम में तेजी आए, ना कि एफएमसीजी ला रहे हैं इसलिए कि हमको एफएमसीजी के बहुत तेजी से ग्रोथ करना है। हमको ग्रोथ करना है इंटीरियर में, लेकिन एक होता है ना जरिया, वो जरिया बनेगा एफएमसीजी प्रोडक्ट और इलेक्ट्रीशियन। क्योंकि अगर घर बनता है तो सबसे पहले पाइपलाइन का जो बिछता है, तो वो प्लास्टर के पहले पाइपलाइन बिछता है, और पाइपलाइन के द्वारा तार वगैरह का जो भी वायरिंग का जो काम होता है वो प्लास्टर के पहले होता है। और हमारा इंटीरियर का जो वर्क होता है, जो इंटीरियर देख रहे हैं आप दीवार पे, ये प्लास्टर के बाद होता है। तो प्लास्टर के बाद पहले ही अगर हमको पता चल जाए कि इस घर में प्लास्टर होने वाला है, तो हमारे जो भी सेल्स के जो टीम होंगे वो जाकर बात कर सकेंगे। तो बात करें तो इसीलिए इलेक्ट्रीशियन को हम लोग ऐड किए हैं कि इलेक्ट्रीशियन से बहुत बड़ा बिजनेस इंटीरियर को हमारे जो भी सेल्स के जो लोग होंगे उनको मिल सकता है। तो अब ये तो हुआ कि ये हम लोग बिजनेस करते हैं, तो आखिर इस बिजनेस को, ये तो चल रहा है, लेकिन आखिर ये बिजनेस को करे कैसे। 2023 में इसका शुरुआत किया गया था। सितंबर 2023 में शुरू किया गया था। और बिजनेस के जब शुरू किए थे तो हम लोग जो 100% जो बिजनेस चल रहा था पूरा का पूरा ये आपका ट्रेडिशनल यानी कि जो 200 साल पुराना सिस्टम है, इसी सिस्टम में हम लोग भी इन किए थे। और मार्स इंटीरियर यानी मार्स कंपनी का, मार्स इंटीरियर मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड का लाया गया, जिसमें सेल्समैन के थ्रू शॉप प्लस शॉप और कस्टमर के बीच में, सेल्समैन के थ्रू पहुंचने का, जैसे कि नॉर्मल मार्केट में चलता है,
हम लोग उसी तरह से, लेकिन ये 200 साल पुराना सिस्टम है। और जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए तो हमारे साथ क्या हुआ, जब तक किसी भी बिजनेस के बारे में अगर हम इतिहास नहीं जानते, किसी चीज का इतिहास नहीं जानते हैं, तो भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको पहले उसका हिस्ट्री को जानना जरूरी होता है। तो आखिर अभी तक, या इंडिया में बोले या वर्ल्ड में कौन कौन सा बिजनेस हमारे इस दुनिया में आया और कैसे कैसे बिजनेस का शुरुआत हुआ, वो पहले हमको जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं जानिएगा तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि बिजनेस में आगे कैसे कैसे आदमी अपडेट हुआ। तो सबसे पहले जो बिजनेस है, तो सबसे पहले बिजनेस है ट्रेडिशनल, जिसको बोलते हैं बाजार, जो खुला बाजार जिसको बोलते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस, जो ये 200 साल पुराना सिस्टम है। और ये जो सिस्टम आया है 200 साल पुराना सिस्टम जो है, इस सिस्टम में जब कंपनी आया शुरुआती दौर में, तो या तो शॉप खुलवाया, क्योंकि जब नया शुरू हुआ होगा सब खुला होगा, और कस्टमर को पेपर, न्यूज़पेपर के थ्रू धीरे धीरे एडवर्टाइजिंग करके कंपनी अपना कस्टमर बनाया। और कस्टमर बनाया तो सेल को बढ़ाने के लिए लोगों को डिप्यूट किया गया, यानी कि सेल्समैन को रखा गया, और सेल्समैन के थ्रू गांव गांव तक शॉप भी खुलवाने गया और कस्टमर बनाया गया। ये 200 साल से सिलसिला इसी तरह से चलते आ रहा है। अब ये जो सिस्टम आ रहा था, तो इसमें देखिए एक सेल्समैन होता है जो आपको, क्योंकि कंपनी हर जगह नहीं पहुंच पाता है। अगर जिस कंपनी के पास, एक उदाहरण के तौर पर जियो का हम बात करें, जियो जब शुरू हुआ था तो 1 साल 1 ईयर फ्री में डाटा देता था, और फ्री में जब डाटा देता था और टीवी पर ऐड होता था, टीवी पर ऐड आता था, पेपर में ऐड आता था। लेकिन जब तक शॉप पर सेल्समैन खड़ा होकर इस जियो के फैसिलिटी के बारे में बात नहीं कराता, उसका सिम को पोर्ट नहीं कराता, तब तक कस्टमर जो है जियो में कन्वर्ट नहीं होते, चाहे टीवी पे कितना ऐड हो जाता। क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर सेल्समैन ही ऐसा था जो सभी आदमी को धीरे धीरे जियो में कन्वर्ट किया। तो सेल्समैन का बहुत बड़ा रोल होता है हर बिजनेस में। तो सेल्समैन, क्योंकि इस सिस्टम में सेल्समैन का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन एक बिजनेस हमारे बीच में इंट्रोड्यूस होता है 70 साल और 30 साल, यानी कि इंडिया में 30 साल और वर्ल्ड में 70 साल पहले बिजनेस आया, जिसको लोग नेटवर्क बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। और नेटवर्क में जो 70 साल और 30 साल पहले आया, तो नेटवर्क में भी कंपनी ही होता है। लेकिन कंपनी जो होता है, तो यहाँ पे जो एक अलग तरह के लोगों को, जिसको नेटवर्कर बोलते हैं, नेटवर्कर को कंपनी रखती है, यहाँ पे सेल्समैन को नहीं रखता है। और सेल्समैन को नहीं रख के यहाँ पे नेटवर्कर को बोला जाता है कि आप जो है कस्टमर बनाइए, और कस्टमर बनाइए। और कस्टमर बनने के बाद अगर उस सिस्टम में शॉप खोलने का सिस्टम है, तो वहां पे फिर बोलता है कि आप शॉप खोलिए, और शॉप खोलने वाले को क्या मिलता है, 5 से 8% का कमीशन। बहुत हार्डली मिलता है 5 से 8% कमीशन। लेकिन यहीं पे अगर ट्रेडिशनल में कोई शॉप खोल रहा है, तो यहाँ पे मिनिमम 10% से लेके 25% तक मार्जिन मिलता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो परसेंटेज मिल रहा है, यहाँ पे परसेंटेज 5 से 8% कमीशन मिल रहा है, और यहाँ पे 10% से लेके 25% तक परसेंटेज मिलता है। एक भारी अंतर ये है। दूसरा अंतर क्या है, ये जो सेल्समैन है, सेल्समैन को सैलरी बेस्ड पे होता है, यानी कि इसको मंथली पेमेंट होता है। लेकिन नेटवर्क के जो नेटवर्कर होते हैं, ये परसेंटेज पे वर्क करते हैं, परसेंटेज पे वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे सैलरी मिल रहा है। अब यहाँ पे परसेंटेज वर्क करते हैं, पहले यहाँ पे कस्टमर बनाने का बात होता है। तो जो 70 साल पहले आया, तो आखिर इस बिजनेस चल रहा था, इस बिजनेस को लाने का जरूरत क्यों पड़ा,
इसका दो तीन मेन रीजन हुआ कि यहाँ पे जो सैलरी नहीं देना है, यहाँ पे सैलरी नहीं देना, यानी कंपनी का जितना काम होगा उसके अनुसार नेटवर्कर को कमीशन मिलेगा। ये एक फायदा हुआ। दूसरा चीज हुआ, नेटवर्कर किसी भी व्यक्ति को नेटवर्कर बना के कस्टमर बनाया जा सकता है। यानी सेल्स के लिए आपको डिग्री की जरूरत पड़ता है, एजुकेशन की जरूरत पड़ता है, लेकिन नेटवर्क में किसी भी व्यक्ति को कुछ जरूरत नहीं है। आप लोगों को अगर बता सकते हैं तो थोड़ा बहुत जानकारी दे दीजिए और जानकारी देके उनको आप कस्टमर बना दीजिए, तो ये आप नेटवर्कर को काम करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है कि पिछले 30 साल पहले इंडिया में आता है। तो 30 साल इंडिया में पहले क्यों आया? क्योंकि कंप्यूटर भारत में लगभग 30 साल पहले आया, और 70 साल वर्ल्ड में इसलिए चला था क्योंकि वहां पे कंप्यूटर पहले था। क्योंकि नेटवर्क में कंप्यूटर के थ्रू, क्योंकि अगर दिल्ली के शॉप से कोई सामान बिक रहा है और इसका दिल्ली का शॉप से कोई सामान बिक रहा है और बिहार का कोई पटना के जगह से अगर कोई परचेजिंग दिल्ली के शॉप पे कराता है तो तभी भी इसको कमीशन मिलता है। अगर ये कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता तो ये काम नहीं हो पाता। तो ये काम इसीलिए हो पाता है क्योंकि ये कंप्यूटर से आधारित इनमें मिलता है। लेकिन ये 200 साल पहले पुराना सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे बिलिंग का कोई बिलिंग सिस्टम नहीं होता है। बिलिंग सिस्टम होता है उस दुकान का बिलिंग सिस्टम होता है, कंपनी का बिलिंग सिस्टम नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे ये देखा गया कि जो शॉप पे जो माल बिक रहा है, तो कभी कभी ये देखा गया है कि वहाँ के लोकल मार्केट का, जैसे बिहार का पटना सिटी है, वहां पे बोला जाता है कि बहुत सा सामान डुप्लीकेट बनता है और वहां पे लोकल मार्केट के शॉप पर ले जाके बेच दिया जाता है। तो ये डुप्लीकेसी होने का मेन कारण है कि कंपनी का बिलिंग सिस्टम कस्टमर के साथ नहीं है ट्रेडिशनल में। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कस्टमर का जब भी बिलिंग होगा तो कंपनी के ही साइड से होगा, तो कंपनी को भी पता है कि मेरा कस्टमर कौन है और कितना माल हमारा महीना का बिकता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी को पता नहीं चलता है कि जो शॉप पे जो सामान बिक रहा है वो मेरा बिक रहा है कि पटना सिटी का बिक रहा है। ये भारी अंतर है। तो एक चीज में यहाँ सुधार हुआ कि डुप्लीकेसी का 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ डुप्लीकेसी हो सकता है। अभी आप सुनते हैं कि जो भी मार्केट में सामान बिकता है उसमें 99% डुप्लीकेट सामान आ रहा है, लेकिन आप नेटवर्क सेक्टर में ऐसा नहीं सुनिएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क का एक नाम और है जिसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग यानी कि बीच का कोई माध्यम नहीं है, जब भी होगा तो बिलिंग होगा तो कंपनी के ही साइड से बिलिंग होता है, इसलिए आपको ओरिजिनल सामान मिलने का यहाँ पे गारंटी होता है। तो ये मेजर अंतर है आपको नेटवर्क में और ट्रेडिशनल में। तो ये 2 गो अंतर है। और तीसरा एक और बिजनेस आता है, जो बिजनेस का नाम है ऑनलाइन, जिसको ई कॉमर्स बोलते हैं। ई कॉमर्स ऑनलाइन ये हमारे बीच में लगभग 15 साल पहले आया है। अब पहले से ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा था, नेटवर्क बिजनेस फिर आता है, और 15 साल पहले ऑनलाइन बिजनेस आया। ये तीसरा तरह का बिजनेस आता है। तो ये जो बिजनेस आया, तो आखिर ये 2 बिजनेस मॉडल होने के बावजूद ये एक तरह से बिजनेस मॉडल हुआ। तो बिजनेस मॉडल जो हुआ, तो पहला बिजनेस मॉडल ट्रेडिशनल हुआ, दूसरा बिजनेस मॉडल आपका ये नेटवर्क सिस्टम हुआ, और तीसरा बिजनेस मॉडल आपका ऑनलाइन सिस्टम हुआ। तो दुनिया में 3 तरह के बिजनेस मॉडल अभी तक आ चुका था, इसलिए बोल रहे हैं कि चौथा भी आ गया है, वो हम आगे बात करेंगे। तो ये ऑनलाइन में क्या हुआ कि ऑनलाइन में जो है शॉप खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपनी वेयर हाउस के थ्रू, कंपनी जो है वेयर हाउस से डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ कमी होता है, हर चीज में कमी होता है, जो हम आगे बात करेंगे। तो ये जो कंपनी क्या कमी है कि कस्टमर के साथ प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट है जो बाइक पर आसानी से, यानी कि बाइक के पीछे आसानी से बैग में रख के सामान पहुंचाया जाए, वही ई कॉमर्स में सामान सेल हो रहा है। 99% बिजनेस वैसा ही चल रहा है। लेकिन कभी भी ट्रैक्टर का शोरूम आज भी है,
ट्रेडिशनल में ही है, दो सिस्टम है लेकिन अभी भी ट्रेडिशनल में ही चल रहा है। तो उसी तरह से हमारा जो बिजनेस है कभी भी ये ऑनलाइन बिजनेस नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो आप सीट देख रहे हैं ये 4x8 का सीट है और इस सीट को बाइक के पीछे बांध के नहीं ले जा सकता। यानी कि हम लोग जो होता है ना कि बिजनेस में डर होता है कि यार बिजनेस कितना दिन चलेगा और कितना दिन चलेगा, कब तक चलेगा, हो सकता है कि आने वाले बिजनेस ही बंद भी हो जाए। तो हमारा जिस तरह से ट्रेडिशनल 200 साल पुराना है जो आज तक चल रहा है, तो हमारा भी बिजनेस ट्रेडिशनल में ही चलेगा। तो आखिर ट्रेडिशनल में चलेगा तो फिर हम नेटवर्क का बात कर रहे हैं, ऑनलाइन का बात कर रहे हैं। बात इसलिए कर रहे हैं कि हमें जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन सा बिजनेस चल रहा है। तो लेकिन कुछ कमी इसमें है, कुछ कमी इसमें है, कुछ कमी इसमें है। हर बिजनेस में कुछ न कुछ कमी होता है। अगर इसमें कमी नहीं होता तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आता। अगर नेटवर्क ये दोनों में कमी नहीं होता तो ये नहीं आता, ऑनलाइन बिजनेस नहीं आता। कुछ तो कमी है तभी अपडेट हो रहा है। तो ये जो अपडेट हो रहा है, तो क्या लगता है कि इसके बाद कुछ अपडेट होगा कि नहीं होगा? हो सकता है। तो क्या होगा उस पर हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, ट्रेडिशनल जो है ये 200 साल पहले बिजनेस है, पहले भी हम लोग बात किए। ये 70 साल और 30 साल पहले का बिजनेस है और ऑनलाइन लगभग 15 साल पहले का बिजनेस है। तो क्या लगता है कि इसके बाद कोई बिजनेस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। तो जो इसमें जो कमी रहा, इसमें क्या कमी है और क्या कारण से इसमें कमी क्या है कि ट्रेडिशनल में जो सेल्समैन जो लोग होते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी, कस्टमर और शॉप, कंपनी, कस्टमर और शॉप ये जरूरी है। लेकिन सेल्समैन यहां भी होते हैं और यहां पे सेल्समैनों को बोला जाता है नेटवर्कर, जो सेल्समैन के ही काम करते हैं। तो ये दोनों जगह होते हैं, या तो यहां या तो यहां। आखिर दोनों में क्या अंतर है कि इसके जगह पे यह है? तो इसमें क्या है कि ये जो सेल्समैन है इनको सैलरी चाहिए। मान ले 30,000 का सैलरी है, 30,000 का सैलरी है, तो 30,000 सैलरी है। और बिहार का सिर्फ हम बात करें तो बिहार का बात करें तो बिहार में 38 जिला है, जिला 38 जिला है। अगर 38 जिला है तो 30,000 सैलरी, हम 30,000 कंपनी अगर सैलरी देती है तो लगभग ये 7,60,000 के आसपास मंथली पे करना होगा पे 38 जिला में। लेकिन यहां पे 1,000 नेटवर्कर है, तो यहां पे तो मंथली पे नहीं करना होता है, नहीं करना होता है। नहीं। यहाँ पे 38 आदमी में 7 लाख का बजट जा रहा है, यहाँ पे 1,000 आदमी, यानी कि यहाँ पे सेल आएगा तो कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे सेल आएगा तब कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसलिए बहुत सा कंपनी जो है नेटवर्क में आना चाहती है कि हर महीना का मेरा लायबिलिटी ना हो, क्योंकि ये चीज तो रहेगा, कंपनी रहेगा, शॉप रहेगा और कस्टमर रहेगा, चाहे इसका बात करिए, चाहे इसका बात करिए, चाहे इसका बात करिए। लेकिन जो सेल्समैन को जो सैलरी है ये यहाँ पे देना होता है, यहाँ पे नेटवर्कर को नहीं देना होता है। इसलिए लोग यहाँ से यहाँ। लेकिन ऑनलाइन में क्या सोचा गया कि हम सेल्समैन को ही बाहर कर दें, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन में तो सेल्समैन की जरूरत है नहीं, है ना। तो यहाँ पे कौन सा होता है? कंपनी और कस्टमर, और बीच में सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब प्लेटफॉर्म होता है जो यहां से डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं। तो कंपनी धीरे धीरे मैन पावर को कम कर रही है। तो ये जो मैन पावर को कम कर रही है, तो ये अलग अलग सिस्टम इसलिए बना कि यहाँ पे अलग अलग चीज है। यहाँ पे क्या है? डुप्लीकेसी ज्यादा होने का चांस होता है, यहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं होता है।
लेकिन यहां भी डुप्लीकेसी होने का चांस 99% है कि डुप्लीकेसी होता है ऑनलाइन में भी। यानी जिस चीज से बचने के लिए हम लोग नेटवर्क में लोग गए थे, फिर ऑनलाइन में वही डुप्लीकेसी का मार झेल रहे हैं। कितना बार तो शुरुआती दौर में अगर डब्बा मंगाए तो पता चलता कि उसमें ईंटा का एक टुकड़ा भेज दिया जाता था शुरुआती दौर में, जब रिटर्न पॉलिसी नहीं था। अब तो ऑनलाइन जो भी परचेजिंग उसमें लगभग प्रोडक्ट में रिटर्न पॉलिसी होता है, इसलिए वो काम बंद हुआ। तो ये जो चीज है तो बहुत सा चीज चेंजिंग हुआ। तो जो मेरा सवाल है कि अगर ये बिजनेस 200 साल पुराना है, या 30 साल पुराना है, 15 साल पुराना है, तो नया बिजनेस का शुरुआत होगा ना जी सर। तो अगर नया बिजनेस का शुरुआत होगा तो क्या होगा? शॉप और कस्टमर, शॉप और कस्टमर हमारे जो होते हैं, किसका बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं मार्स का, मार्स ग्रुप का बात कर रहे हैं। मार्स ग्रुप का शॉप और कस्टमर हमारे ट्रेडिशनल में आज भी है। इसका मेन कारण क्या है कि जो कस्टमर है नेटवर्क के जो कस्टमर है, आज भी 1% से ज्यादा कस्टमर नेटवर्क के लोगों ने नहीं बना पाया। 1% से ज्यादा कस्टमर। इसका मेन रीजन क्या है कि जब 1998 या 99 के आसपास नेटवर्क बिजनेस चला, तब से और आज तक 1% से कस्टमर ज्यादा नहीं बना पाए हैं। तो 1% कस्टमर यहां पर है, तो एक कस्टमर अगर परसेंटेज यहां पे है, तो बाकी कस्टमर या तो ऑनलाइन होगा या तो ट्रेडिशनल में होगा, अगर 1% ज्यादा नहीं बना तो। और हम बोल रहे कि हमारा बिजनेस ऑनलाइन नहीं जा सकता है, तो यानी कि हमारा कस्टमर कहाँ है? 99% कस्टमर यहीं पे है, ट्रेडिशनल में ही है। क्योंकि 4/8 सीट अगर नेटवर्क में इसको लेके जाएंगे तो नेटवर्क में संभव नहीं है, क्योंकि नेटवर्क का सिस्टम अलग होता है। नेटवर्क में इसलिए नहीं हम लोग जाएंगे क्योंकि नेटवर्क में कस्टमर नहीं है, इसलिए हम अपने बिजनेस को, कस्टमर को ट्रेडिशनल में ही छोड़े, और 99% कस्टमर है। और जो अगर आप नेटवर्क में किसी व्यक्ति को शॉप खोलने के लिए बात करते हैं, तो 50,000 का भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10 बार सोचता है। क्यों? क्योंकि शॉप का परसेंटेज पहले ही बताएं कि 5 से 7%, 5 से 8% से ज्यादा परसेंटेज नहीं मिल पाता है नेटवर्क के शॉप में। तो लोग शॉप भी नहीं खोलना चाहते हैं। और वहीं पे यहाँ पे अगर शॉप का बात कर लें, तो यहाँ पे 99% लोग शॉप खोलना भी चाहते हैं। और जब अगर शॉप के कमीशन का हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे शॉप के कमीशन 15% से लेके 45% तक का मार्जिन मिल जाता है। तो शॉप यहाँ आसानी से खुलता है ट्रेडिशनल में। तो दो चीज बड़ा मेजर अंतर है आपका नेटवर्क में और ट्रेडिशनल में, कि ट्रेडिशनल में कस्टमर भी 99% है और शॉप खोलने वाले लोग भी 99% है, और साथ में हाई प्रॉफिट मार्जिन में काम करेंगे या करते हैं। कहां पे? ट्रेडिशनल में, नेटवर्क में नहीं। इसलिए नेटवर्क के कोई शॉप भी नहीं खोलना चाहता है। तो यानी कि हम लोग जो सिस्टम जो आगे बात करेंगे, यानी कि हम लोग नेटवर्क नहीं चलाते हैं, सिंपल सा बात है। तो आखिर क्या चलाते हैं? हम लोग ट्रेडिशनल का चलाते हैं। लेकिन अब ये तो ट्रेडिशनल में छोड़ दिए, अब हमको चूज करना था कि हम सेल्समैन रखें या नेटवर्कर रखें, क्योंकि यहाँ पे तो सैलरी देना था। लेकिन सैलरी देना कहीं नहीं, कंपनी के हर महीने का एक बजट पे बहुत बड़ा बोझ है। और बोझ ही नहीं है, अगर सेम सेगमेंट में सेल्समैन, अगर हम 30,000 सैलरी यहाँ पे दे रहे हैं, और सेम सेगमेंट के कोई से बोला कि 35,000 सैलरी देंगे और 2% का कमीशन भी देंगे, तो नया कंपनी सेम सेगमेंट का आएगा तो क्या होगा? सेल्समैन चला जाएगा। अब सेल्समैन चला जाएगा तो अगर 3 महीना सैलरी देने के बाद वो चाहता है, तो लगभग 80-85,000 रुपया उसको पेमेंट किए, और 3 महीना के बाद हमारा कंपनी छोड़ दिया। 3 महीना कंपनी लॉस, जो पेमेंट किए वो लॉस में चला गया। और बिहार का बात करें तो 38 जिला है, अगर 10 आदमी छोड़ेगा तो सोचिए कितना का नुकसान होगा कंपनी को। तो ये चीज जो है, तो हम लोगों ने सोचा कि जो सेल्समैन का काम है, जो 30 साल से इंडिया में
नेटवर्क के लोग हैं, इसको गौर से ध्यान से जब भी आप प्लान चाहे जो सिस्टम बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं, उसको देखिएगा तो जरूर ये ध्यान दीजिएगा कि 30 साल से जो नेटवर्कर है, जो ऐसे सिस्टम का खोज रहे हैं जहां पे मान सम्मान के साथ पैसा है, और कोई ये ना बोले कि हमको देख के भागता हूं। क्या कि 90% प्लान में क्या होता है कि अगर और धीरे धीरे आपको आदमी देख के भागने लगता है नेटवर्क में अगर आप काम करते हैं तो इस सिस्टम में क्या है। लेकिन हमें लगा कि जो नेटवर्कर 30 साल तक एक्सपीरियंस, कोई नेटवर्कर है जो 10 साल काम किया, कोई 20 साल किया है, कोई 5 साल किया है, कोई 18 साल किया है, तो हमें लगा कि नेटवर्क जो ऐसे लोग हैं जो 100% अपने आप को ऑनर समझ के काम करते हैं। सेल्समैन क्या काम करता है, ये 8 घंटा का वर्क करता है, लेकिन अगर नेटवर्कर का बात करें तो ऑनर समझ के बात करता है, 24/7 काम करता है, 24/7 काम करता है। दूसरा चीज है कि परसेंटेज मिलने के कारण, जैसे एक उदाहरण के लिए जिस कंपनी का सेल्समैन होता है वो 8 घंटा काम करता है, लेकिन उसी सेल्समैन अगर कोई शॉप में कोई मान एक बिस्किट का कंपनी है, तो अगर बिस्किट जो कंपनी जो बेच रहा है, जो अगर उसका शॉप खोले हुए है तो सुबह 6 बजे AM पे खोलता है और रात को 10 PM में बंद करता है। तो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि ये परसेंटेज इसको भी मिलता है, दुकानदार को। तो दुकानदार इसलिए ज्यादा देर तक खोलता है कि ज्यादा से ज्यादा हमको परसेंटेज मिलेगा। इसलिए इससे बेनिफिट क्या होगा कि नेटवर्कर को अगर परसेंटेज पे रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, जितना काम करें उनको उतना पेमेंट मिलेगा। पेमेंट कैसे मिलता है वो हम आगे बात करेंगे। तो 24/7 काम करेंगे, ऑनर समझ के काम करते हैं, और जो परसेंटेज देना है तो सेल आएगा तो कमीशन देना है, नहीं आएगा सेल नहीं देना है। ये मंथली का लायबिलिटी जो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल में पड़ रहा था ये तो नहीं पड़ेगा ना। तो ये हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्यों ना ये जो शॉप हमारा रहेगा ट्रेडिशनल में, कस्टमर होंगे ट्रेडिशनल का, लेकिन यहां से उठाकर जो नेटवर्क के जो लोग हैं इनको यहां से हटाइए और नेटवर्कर को हटाकर वापस हम लोग ट्रेडिशनल में लेके आते हैं। क्योंकि आखिर नेटवर्क में लोग काम क्यों करते हैं? पैसा के लिए, मान सम्मान के लिए, घर चलाने के लिए, उनका जो भी सपना वो पूरा करने के लिए पैसा आना चाहिए, वो भी मान सम्मान के साथ। तो हम लोगों ने नेटवर्कर को इसी में ऐड कर दिए, यानी कि यहाँ पे नेटवर्क के लोगों को हम लोग ट्रेडिशनल में वापस लेके आ गए। यानी कि अब क्या हो गया, ट्रेडिशनल में शॉप हो गया, कस्टमर हो गया, नेटवर्क हो गया। अब जो ऑनलाइन का जो सिस्टम है, ऑनलाइन का 2 चीज हम लोग किए। ऑनलाइन में क्या किए, बिलिंग सिस्टम, और दूसरा एडवर्टाइजिंग, पूरा का पूरा ऑनलाइन का। यानी कि जैसे फेसबुक बोलते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप के थ्रू लोगों तक पहुंच बनाने के लिए हम लोग सोशल मीडिया का यूज करने लगे। यानी कि अब हमारा जो सिस्टम बनेगा वो इस तरह से आपको दिखेगा। देखिए ट्रेडिशनल का, तो जैसा कि हम पिछले बता रहे थे, शॉप, कस्टमर, ट्रेडिशनल का हुआ। नेटवर्क से हम लोग क्या उठाए, नेटवर्कर, और ऑनलाइन से उठा लिए हम लोग सिस्टम, एडवर्टाइजिंग का और बिलिंग का। तो इस सब को मिलाकर एक नए सिस्टम का शुरुआत हुआ जिसका नाम दिया गया हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल। हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल नाम दिया गया। जैसे कि ये सिस्टम बताया था कि 200 साल पुराना है, ये सिस्टम 30 साल इंडिया में पुराना है, और ये सिस्टम 15 साल पुराना है। और ये हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल मार्स ग्रुप के द्वारा, यानी कि इसका जननी, मदर होता है ना हर चीज का, मदर कंपनी, तो समझिए कि मार्स ग्रुप ही हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल का जन्मदाता है। और ये जन्म कब हुआ है, 2024। लगभग आज जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये 6 फरवरी 2026
26 को रिकॉर्डिंग हो रहा है और इसका 24 में शुरुआत किया गया था, नींव डाला गया था, जो 100% आज फंक्शन कर रही है। हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल, आखिरी मॉडल में क्या है, तो ट्रेडिशनल का भी पार्ट है, नेटवर्क का भी पार्ट है और ऑनलाइन का भी पार्ट है। तीनों चीज के मिला के एक नया सिस्टम का इजाद किया गया जिसका नाम रखा गया हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल। ठीक है, तो हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल अब वर्क कैसे करेगा? अब यहां पे सवाल है कि हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल वर्क कैसे करेगा। अब उस पर बात करेंगे। तो जैसा कि हम ये लिखे हैं कि ट्रेडिशनल में ही हमारा शॉप होगा, कस्टमर भी ट्रेडिशनल में होंगे। क्यों? इसका मेन रीजन है कि आप कहीं पे भी बिजनेस को लेके जाते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती है। जैसे नेटवर्क में पिछले 30 साल में ए से लेके जेड नाम का कंपनी आ चुका है मार्केट में, लेकिन स्टेबिलिटी किसी भी कंपनी में नहीं रहा। कंपनी बड़ा हो गया, लेकिन वहां पे जो काम करने वाले जो नेटवर्कर थे वो आज तक बड़ा नहीं हो पाए। यानी जो कंपनी 50 करोड़ से शुरू किया गया था वो कंपनी आज 2500 करोड़ पर है। लेकिन अगर आप लीडर का बात करिएगा तो एक भी ऐसा लीडर नहीं है बिहार का खास करके कि हर महीना 1 करोड़ रुपया मंथली भी कमाता हो। महीना का बात कर रहे हैं, और इतिहास एक दिन का नहीं है, यह 30 साल का है। यानी कि 30 साल में एक भी कंपनी ऐसा नहीं बना कि हमारे लीडर को, हमारे सेल्स के में जो काम कर रहे थे, जो कंपनी को 50,000 से 2500 करोड़ पर लेके गए, लेकिन बिहार के एक लीडर को भी 1 करोड़ का इनकम नहीं दे पाया, जो रेगुलर इनकम हो। कभी किसी तरह से एक महीना आ गया वो अलग मैटर है, वो आ सकता है, लेकिन रेगुलर इनकम जिसको बोल जाए, मंथली पेमेंट, जैसे कंपनी हर महीना प्रॉफिट कमाती है, उसी तरह से जो प्रॉफिट में हिस्सेदारी, क्योंकि बहुत सा कंपनी बोलती है कि हम बीवी का 100% का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर हम 2500 करोड़ का बात करें तो 1250 बीवी बनता है, यानी 50% अगर बीवी है तो, और 50% का बीवी अगर है तो इतना बीवी बना तो एक लीडर के कम से कम तो 1 करोड़ रुपया पर मंथ मिलना चाहिए था, जो आज के डेट में 30 साल के हिस्ट्री में एक भी कंपनी नहीं हुआ जो 1 करोड़ रुपया मंथली किसी भी लीडर को देती हो। क्या एग्री है? एग्री है ना? तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि नेटवर्क में और जो डायरेक्ट सेलिंग के जो कंपनी है, जो बोलती है, जो कहती है, वो आज तक पूरा नहीं कर पाई। क्या कारण, वो कंपनी जानेगी। लेकिन हम लोग जो अपना बात करेंगे, क्योंकि जो बीत चुका उस पर अब बात करने से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल में शॉप यानी कि शोरूम, इसको शॉप को बोलिए शोरूम, क्योंकि हमारा इंटीरियर का प्रोडक्ट है और इंटीरियर के प्रोडक्ट के लिए शोरूम, यानी कि पहला कंपनी है मार्स ग्रुप, जो मार्स इंटीरियर का शोरूम खोलती है। अभी तक इंडिया या कहा जाए खास करके बिहार में शोरूम का कॉन्सेप्ट नहीं था इंटीरियर के सेक्टर में, लेकिन मार्स ग्रुप पहला कंपनी बना जहां पे शोरूम खुलवाती है। क्योंकि शोरूम अभी तक जो भी सामान बिक रहा था इंटीरियर का, वो सिर्फ आप टेबल टॉक पे बात कीजिए, आपको पैनल दिखाया जाता, लेकिन कहीं पे लगा के नहीं दिखाया जाता था। लेकिन हम लोगों ने शुरुआती दौर में शोरूम बनाना शुरुआत किया, जो बिहार में लगभग 75 प्लस शोरूम खुल चुका है। बिहार और झारखंड मिला के 75 शोरूम खुल चुका है आपका शोरूम। और कस्टमर का बात करें तो कस्टमर का यहाँ पे एक आपको बताते हैं, कस्टमर का डेली इंक्वायरी सिर्फ आता है लगभग 100 इंक्वायरी डेली। अभी आज की डेट में 100 इंक्वायरी डेली कंपनी के पास आता है, कस्टमर का डेली इंक्वायरी आता है। यानी कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इंटीरियर के सेक्टर में, लोग की कमी है। क्योंकि अभी जो काम है कंपनी का जो सोच से, तो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर, क्योंकि हम आगे बात करेंगे तो इसमें बात करेंगे कि कैसे कस्टमर हमारे पास बहुत ज्यादा है और काम करने वाले कम लोग हो। नेटवर्क में क्या होता है कि आपको डोर टू डोर जाना पड़ता है, लेकिन हमारे हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल में आपको कहीं जाना नहीं है। आप कंपनी के साथ
ट्रेडिशनल आप हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल में आते हैं तो आप घर बैठे कस्टमर डील कर सकते, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर कोई हाउस वाइफ है तो वो भी काम कर सकते बहुत आसानी से। उसके कैसे कैसे काम होता है हम उस पर आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल में जो है कस्टमर शॉप, कस्टमर, नेटवर्कर यहाँ पे लिखे हुए ऑनलाइन। तो इसमें हम लोगों ने ट्रेडिशनल में ही सिस्टम को अपना है, क्योंकि ट्रेडिशनल में पोटेंशियल जो पहले भी बात की कि 99% लोग हैं और कस्टमर भी 99% ट्रेडिशनल में ही है। अगर ट्रेडिशनल में दम नहीं होता तो रिलायंस फ्रेश हर चौराहे पे एक किराना स्टोर नहीं खोलता। अगर फिर से दोहराते हैं, अगर ट्रेडिशनल में दम नहीं होता तो रिलायंस फ्रेश हर चौराहे पर एक किराना स्टोर नहीं खोलते। किराना स्टोर एक हम लोग के जो होता है छोटा, लेकिन उसका बड़ा किराना स्टोर है तो किराना स्टोर। तो अगर ये आपका ट्रेडिशनल में ही दम है, तो ट्रेडिशनल में है तो हम लोग ट्रेडिशनल का बात करते हैं कि हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल वर्क कैसे करती है, इस पे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल वर्क कैसे करता है इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल को वर्क करने के लिए हर कंपनी का एक साइट होता है। तो हमारा साइट का नाम है marsinfra.com, क्योंकि जब तक क्योंकि पूरे बिहार और झारखंड में बिजनेस होता है तो बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं डलाएगा तो सारा बिजनेस एक जगह नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले एक वेबसाइट की जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है marsinfra.com। वर्क कैसे करता है? तो सबसे पहले अगर जो नेटवर्क, जिसको नेटवर्कर बोला जाता था, वहां पे हम लोग नाम दिए बीसी, बिजनेस कंसल्टेंट, बीसी नाम दिए हैं। और बीसी का जो ज्वाइनिंग होता है, जिसको आईडी आप लोग बोलते हैं अभी तक, इसका जो ज्वाइनिंग होता है ये फ्री में होता है। ज्वाइनिंग फ्री में होता है, और ज्वाइनिंग फ्री में होता है तो कोई ना कोई बीसी ही ज्वाइन करा सकता है। तो बीसी वर्क क्या करता है? आ जाइए। बीसी जो वर्क करा सकता है तो बीसी का काम क्या है? तो बीसी का काम है बिजनेस करना। तो बीसी का बिजनेस क्या करना? जिस तरह से ट्रेडिशनल में सेल्समैन होते थे, नेटवर्क में नेटवर्कर होते थे, उसी तरह से हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल में बीसी होते हैं। तो बिजनेस कंसल्टेंट का काम है बिजनेस करना। तो बिजनेस क्या क्या करेंगे? तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, पहला। दूसरा क्या है? डीलर बनाएंगे। तीसरा फ्रेंचाइजी लोगों को देंगे। चौथा इंटीरियर डिजाइनर प्लस कारपेंटर प्लस इलेक्ट्रीशियन प्लस इलेक्ट्रीशियन और पांचवा कस्टमर। इस तरह से बिजनेस लोगों को जो जाकर बताएंगे, जो यहाँ पे सेल्समैन करते थे, नेटवर्कर करते थे। उसी तरह से हमारे यहाँ बीसी का इतना काम है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, डीलर बनाना, फ्रेंचाइजी देना। तो फ्रेंचाइजी किसका देना? तो इंटीरियर और एफएमसीजी और इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, तीन तरह के हमारे यहाँ फ्रेंचाइजी आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डिकोड करना होगा, यानी वन पूरा डिस्ट्रिक्ट का एक ही बनाया जाता है। दूसरा 500 एरिया में शोरूम बनाना होता है। तीसरा इनका एरिया पूरा डिस्ट्रिक्ट मिल गया, पूरा डिस्ट्रिक्ट के एक ही होंगे और 500 एरिया में शोरूम बनाना है। और गोदाम का जो है 1500 स्क्वायर फीट में इनको गोदाम बनाना होगा। और प्रॉफिट मार्जिन जो होता है अप टू 45% तक हो सकता है, अप टू 45% तक। ये लोगों को हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर बताएंगे। कौन बताएंगे? बीसी बताएंगे ना। तो ये पहला काम हुआ डिस्ट्रीब्यूटर का। तो ये पहला हो गया डिस्ट्रीब्यूटर का। दूसरा क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रीशियन, डीलर लिखा हुआ है। तो डीलर का क्या है? तो दूसरा है डीलर। तो डीलर का क्या है? तो डीलर का है
कि आपको हर 2 किलोमीटर पे एक डीलरशिप खोल सकते हैं। लेकिन छोटा ब्लॉक का अगर शहर है तो एक ब्लॉक में एक ही खुलेगा। लेकिन बड़ा शहर है जैसे पटना है, गया है, मुजफ्फरपुर है, ये बड़ा बड़ा अगर है तो हर 2 किलोमीटर पे एक डीलरशिप खुलेगा। अब डीलरशिप खुलेगा तो कितना से खुलता है? तो 5 लाख, 2 लाख, वो शहर के ऊपर डिपेंड करेगा कि 2 लाख, 5 लाख, 2 लाख का डीलरशिप खुलता है। एरिया 2 किलोमीटर का होता है। शोरूम जो बनाना है तो 200 स्क्वायर फीट में शोरूम बनाना होगा। और प्रॉफिट मार्जिन जो होता है अप टू 35% तक का प्रॉफिट मार्जिन इसमें मिलता है डीलर को। तो ये आपको 2 किलोमीटर ये डीलर का हो गया, यानी कि डीलर का हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर का हो गया। अब तीसरा क्या है? फ्रेंचाइजी है। तीसरा फ्रेंचाइजी का है। तो फ्रेंचाइजी क्या है? 9,999 से फ्रेंचाइजी देना है। 9,999 का फ्रेंचाइजी देना है। तो फ्रेंचाइजी में क्या है? फ्रेंचाइजी अगर आप इंटीरियर का फ्रेंचाइजी दे रहे हैं या चाय का दे रहे हैं या तो इलेक्ट्रीशियन का दे, तो आप इतना में ही फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। इसमें के एवज में आपको अलग अलग सिस्टम है, तीनों में अलग अलग सिस्टम है। जो आप आइएगा डबल टेक कीजिएगा, चाहे जो बीसी से किन्हीं को अगर फ्रेंचाइजी लेना होगा तो बीसी से पूछिएगा, बीसी आपको बता देंगे कि फ्रेंचाइजी का क्या होगा। तो ये आपका फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइजी में क्या मिलता है? प्रोडक्ट भी मिल सकता है, सैंपल किट भी मिल सकता है, अलग अलग तीनों में अलग अलग कैटेगरी है। तो फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। और फ्रेंचाइजी ज्यादातर अगर हम बात करते हैं आपका इंटीरियर का, तो इंटीरियर पहले से जैसे मान ली मकान है तो 4 दीवार होता है। तो 4 दीवार, एक रूम का बात कर रहे हैं, रूम का बात करते हैं तो ज्यादातर टाइल्स का जो काम होता है वो नीचे जमीन पे काम होता है, लेकिन दीवार जो है खाली रह जाता है। तो आप दीवार का काम करने के लिए किसी भी जो आपका टाइल्स के जो शॉप है वहां जाके बात कर सकते हैं कि सर आप जमीन का तो काम करते हैं, दीवार का काम करिएगा। तो आप जमीन का काम करते हैं तो मात्र 10 बाय 10 यानी 100 स्क्वायर फीट का काम करते हैं, लेकिन मार्च इंटीरियर के साथ जुड़ के काम करते हैं तो 10 गुने 10 यानी 10 नीचे का ये 10 हुआ, 10 ऊंचाई हुआ और 10 यानी 4 दीवार हुआ, यानी कि 400 स्क्वायर फीट का काम करते। यानी कि एक रूम में अगर टाइल्स में आप 100 स्क्वायर फीट में काम कर रहे हैं तो सीधे आप जो यहाँ पे 400 यानी 4 गुना काम कर रहे हैं, यानी कि आपको 1:4, यानी कि हर 4 घर में अगर इंटीरियर का काम मिलता है तो आपका प्रॉफिट भी सेम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट पहले ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे 15% से लेके 25% है। जो टाइल्स में आज की डेट में यही प्रॉफिट मिलता है, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। तो 9,999 के हमारा किट खरीद कर भी आप हमारे बिजनेस के साथ जुड़ सकते हैं। ये फ्रेंचाइजी का हुआ। इंटीरियर डिजाइनर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका, ये 3 चीज है। तो इसको क्यों जरूरी है हमारे सिस्टम में लाना? इसलिए कि 90% जो काम होता है इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, इंटीरियर ही लोग आते हैं। डायरेक्ट कस्टमर बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि अगर एक कारपेंटर को सिस्टम में लाते हैं तो इस कारपेंटर का अगर 200 कस्टमर है तो एक बार में 200 कस्टमर को आप अपने सिस्टम में ऐड कर दिए। अगर एक इंटीरियर डिजाइनर को अगर आप हमारे सिस्टम में लाते हैं तो यहाँ पे 200 कस्टमर को आप ऐड कर दिए। जो नेटवर्क में एक आदमी को आप घर जाके कस्टमर को ऐड करते थे, बहुत बड़ी बात है। इसको आप समझिएगा कि आप अगर ये सिस्टम नेटवर्क में होता तो आपको इसको ऐड करने के लिए नहीं बोला जाता, हर कस्टमर को घर घर जाके ऐड करने की जरूरत पड़ता। लेकिन हमारे सिस्टम में है कि अगर एक कारपेंटर को ऐड करते हैं तो 200 कस्टमर एक बार में ऐड होता है। तो सोचिए कि प्रॉफिट कहां जाएगा। अगर आप इंटीरियर को एक ऐड करते हैं तो उनका 200 तो लोग होंगे ना जो जिनको आप जानते होंगे, तो सीधे 200 कस्टमर को ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग जो है ये 4 पे ध्यान देते हैं। हमारा सिस्टम जो इस पे ध्यान देते हैं, कस्टमर पे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि नेटवर्क अभी तक जो चला वो कस्टमर बेस पे चला, इसीलिए फेलुअर है। लेकिन ट्रेडिशनल इसलिए सक्सेस है क्योंकि
पहले वो दुकान पे सामान रखवाता है, फिर सेल का बात होता है। लेकिन नेटवर्क उल्टा करता है, बोलता है कि पहले कस्टमर बनाइए, उसके बाद सामान सेल करिएगा। है ना बड़ी बात। अगर आप डिस्ट्रिक्ट बना दिए तो डिस्ट्रिक्ट में एक ही बार में 5,000 आदमी को आप कस्टमर बना रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे तो बना रहे कि नहीं बना रहे? अगर आप डीलर बना रहे हैं तो एक ही बार में 2,000 आदमी को कस्टमर बना दे रहे हैं। तो एक आदमी को सिस्टम में लाना आसान है कि 2,000 आदमी को लाना आसान है? एक आदमी डीलर को लाना आसान है। इसलिए हमारे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और फ्रेंचाइजी, अगर फ्रेंचाइजी बनाते हैं तो सीधे 200 आदमी को ऐड कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति फ्रेंचाइजी लिया तो कम से कम 200 लोगों को तो जानता होगा ना। 200 घर का तो मोहल्ला होता है, इंटीरियर का काम है, आज न कल सबको जरूरत पड़ेगा। तो यानी कि हमारा जो सिस्टम रन करता है कस्टमर पे रन न करके ये कारपेंटर पे, इंटीरियर पे, इलेक्ट्रीशियन पे, फ्रेंचाइजी पे, डीलर पे और डिस्ट्रीब्यूटर पे रन करता है। इसलिए हम लोगों ने बोला कि हम लोग हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल पे वर्क करते हैं, और हाइब्रिड ट्रेडिशनल पे वर्क करते हैं तो हम लोग कस्टमर पे ध्यान न के बराबर देते हैं है ना। तो ये जो हुआ, तो आखिर ये सब काम कौन कर रहा है? हमारा बीसी कर रहा है। तो बीसी का बेनिफिट क्या होगा वो हम आगे बात करते हैं। फ्रेंचाइजी, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर तो समझ रहे हैं सर, ठीक है। ये जो 4 नंबर में जो इंटीरियर डिजाइनर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, तो इसको किस तरह मतलब हम जोड़ना चाहिए? हाँ, तो वो अगर उसका भी एक आईडी क्रिएट होगा। अच्छा। और हमारे जहां से शोरूम से परचेजिंग करेगा जी, उसका बेनिफिट बीसी को मिलेगा। अच्छा। कैसे मिलेगा वो आगे बात करेंगे जी। इसको भी हम फ्रेंचाइजी दे सकते हैं? फ्रेंचाइजी अलग चीज होता है। अच्छा। इनको फ्री में ऐड करना होगा। अच्छा। यानी कि आप इंटीरियर को, कारपेंटर को, इलेक्ट्रीशियन को फ्री में ऐड करना, उनसे कोई चार्ज नहीं लेना है, फ्री में करना है। क्योंकि जैसे ही आप ये अगर आप ये 4 को ऐड कर रहे हैं तो ये आप क्या कर रहे हैं उस पर हम बात कर लेते हैं जब सवाल आया है। तो अगर कारपेंटर आप प्लस इलेक्ट्रीशियन को ऐड कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि सीधे कारपेंटर को ऐड कर रहे हैं तो कारपेंटर कहीं ना कहीं से किसी न किसी शॉप से सामान खरीद रहा होगा पहले से, तो इसका सिर्फ एक ही काम करा रहा है ना, चेंज द शॉप बदलवा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि अब से जो सामान आप खरीदिएगा मार्स इंटीरियर से परचेज करिएगा। क्यों करिएगा? क्योंकि आपको कस्टमर्स रेट से 15 से 25% डिस्काउंट प्रोडक्ट मिलेगा। किसको मिलेगा? कारपेंटर को मिलेगा। तो कारपेंटर का बेनिफिट है, जो 5% पे काम कर रहा था उसको 15% मिलेगा ना। उसी तरह से इलेक्ट्रीशियन का होगा, उसी तरह से आपका इंटीरियर डिजाइनर का होगा। क्लियर हो गया? उसके बाद उसका जो भी प्रॉफिट होगा, हाँ, प्रॉफिट कैसे आपको मिलेगा उस पर बात करते हैं। अब तो ये आखिर ये सब कर कौन रहा है? ये सेल्स का कौन काम किया? बीसी किया। जो तो बीसी कर रहा तो बीसी को क्या मिलेगा अब उस पर चर्चा करते हैं। बीसी जो है क्या बना रहा था? डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर, है ना। क्या बना रहा था? इंटीरियर, डिजाइनर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फ्रेंचाइजी यही बना रहा था। अगर चाहे बीसी तो कस्टमर से भी बात कर सकता है, ऐसा नहीं कि रोक है, बात कर सकता है। तो अगर बीसी बनाया, फर्स्ट बिल होगा डिस्ट्रीब्यूटर का, डीलर का, तो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है 25 लाख से और डीलर बनता है 2 लाख से लेके 5 लाख तक। तो फर्स्ट बिल पर बीसी को मिलता है 4%। ठीक है, यानी कि 25 लाख का बिजनेस हुआ, 25 लाख का बिजनेस हुआ तो 4% मिलेगा
बस इसमें एक ही चीज होता है कि इसमें जो जीएसटी का अमाउंट है ये डिडक्ट होता है, यानी कि लगभग 20 लाख रुपया बचेगा। तो 20 लाख पर सीधे 4% कितना हुआ? 80,000। तो एक सेल्समैन का जो सैलरी है उससे तो ज्यादा मिल रहा है, आपको ज्यादा मिल रहा है। दूसरा चीज है इसमें लेफ्ट राइट दाएं बाएं कुछ नहीं करना है, सीधे आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, आपको ये पेमेंट अकाउंट में चला गया 80,000। अगर डीलर बनाते हैं तो सेम होगा, उसमें 4% निकलेगा। क्लियर है? अगर आप इनको लाते हैं तो इसमें भी 4% फर्स्ट बिल से मिलेगा और कस्टमर से यहां पे मिलेगा 5%। ठीक है, बिलिंग अमाउंट का। तो यानी कि आप पहला कस्टमर ला रहे हैं, दूसरा कस्टमर, जब भी कस्टमर आप डील करिएगा तो 5% मिलेगा। अगर फ्रेंचाइजी में, अगर फ्रेंचाइजी, इंटीरियर, इलेक्ट्रीशियन किसी का काम करे तो 4% मिल रहा है। ये फर्स्ट बिलिंग का। अब जो है डायरेक्ट पे 8%। अब जो है फर्स्ट बिलिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूटर फिर प्रोडक्ट परचेज करेगा कि नहीं करेगा? तो क्या होगा? उसका सेकेंड बिल कहलाएगा। तो सेकेंड बिल पे यहां पे मिलेगा 2%। बीसी का, बीसी को कितना मिलेगा? 2% मिलेगा। अगर यहां पे अगर बिलिंग होता है, सेकेंड बिल होता है, तो यहां कितना मिलेगा? तो 2% मिल रहा है। तो ये जो इंटीरियर है, कारपेंटर है, एक आदमी तो नहीं है, यानी कि है तो यहाँ पे 200 का नेटवर्क है, यहां भी 200 का नेटवर्क है, यहां भी 200 का नेटवर्क है, यहां भी तो 200 का नेटवर्क है। 200 नेटवर्क का मतलब कि एक फ्रेंचाइजी अलग अलग कस्टमर को डेली किसी न किसी को सेल करेगा, कारपेंटर किसी न किसी को सेल करेगा। तो ये अलग अलग चीज है। और सेकेंड बिल से, और कस्टमर का जब भी सेल होगा, कस्टमर का जब भी सेल होगा तो आपको 5% मिलते रहेगा। बात समझिएगा, कस्टमर सेल करिएगा तो हर बार आपको 5% मिलते रहेगा। लेकिन आपका सेकेंड फर्स्ट बिल का, तो यानी क्या हुआ? डीलर से फर्स्ट बिल पे 4%, डिस्ट्रीब्यूटर से 4%, आपका फर्स्ट बिल होता है तो 2% किससे? सेकेंड बिल से 2%, यहां भी 4%, 2% किसको मिल रहा है? बीसी को मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें आप अपडेट किए, क्या किए? बीसी से बीसीएम हो गए। प्रमोशन तो हर जगह चाहिए ना जी। तो प्रमोशन लेने के लिए एक ही उपाय है कि आप 25 लाख का बिजनेस कर लीजिएगा तो बीसीएम हो जाएगा, बिजनेस कंसल्टेंट मैनेजर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले एक और है कि अगर आप बीसी हैं और किसी बीसी को बहाल करते हैं, तो अगर ये बिजनेस लेके आया 4 लाख का, तो इसमें से भी आपको 1.5% मिलेगा फर्स्ट बिल से, और सेकेंड बिल से आपको मिलेगा 1%। जैसे आप बीसी हैं, किसी को बीसी बनाए तो आपको फर्स्ट बिल से मिलेगा 1.5% और सेकेंड बिल से मिलेगा 1%, जब तक बीसी है। यानी कि जितना आपका डायरेक्ट जो आप रेफर करते हैं, तो रेफर आप डायरेक्ट करते हैं तो आपको 1% मिलता है, 1.5% और 1%। बीसी के बिजनेस से, बीसी के बिजनेस से है। तो बीसी का हो गया। बीसी से बीसी बनते हैं तो फर्स्ट बिल से आपको मिल रहा है 1.5% और सेकेंड बिल से आपको मिल रहा है 1%। यानी ये अगर 5 लाख का बिजनेस कर रहा है तो इसका 1.5% जो भी होता है ये मिलेगा, लगभग 7,500 होता है, और यहाँ 1% लगभग 5,000 होता है। यही होता है ना। किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। यानी कि नीचे वाला टीम काम कर रहा है, आपको जो डायरेक्ट जो रेफर किए थे, डायरेक्ट आईडी किसी का क्रिएट किया उससे मिलता है। अगर आप 25 लाख का बिजनेस कर लेते हैं, आप और आपके टीम कितना बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, 25 लाख का बिजनेस होना चाहिए, तो आप हो जाते हैं बीसीएम। अब बीसीएम जब हो जाते हैं तो आपको 2 लेवल से पैसा आता है। ये दोनों लेवल से 1.5% मिलता है, और आपका सेल्फ है, जो भी बिजनेस है उससे अब आपको मिलेगा 1.5%। सेल्फ जो बिजनेस कौन सा होगा? जो आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाए थे, डीलर बनाए थे, इंटीरियर को लाए थे, फ्रेंचाइजी खोले थे, कारपेंटर को ऐड किए थे, ये सब से आपको, या तो कस्टमर से, ये आपको कस्टमर से हमेशा 5% मिलते रहेगा, लेकिन बाकी से ये जो है आपका 1.5% मिलते रहेगा। इतना से उधर डायरेक्ट कस्टमर से 5% मिलते रहेगा, और 2 लेवल से जो भी इसका बिजनेस होगा वो आपको 1.5% आएगा।
अब ये बीसीएम हो गए। तो बीसीएम बनने के बाद बीसीएम से आप बीडीएम होते हैं। तो कैसे होइएगा, यहाँ पे 50 लाख का बिजनेस हो, या 2 डीलर कर दीजिएगा या 20 फ्रेंचाइजी करिएगा तब भी बीसीएम हो सकते हैं। और यहाँ पे 50 लाख का बिजनेस या 4 डीलर या 50 फ्रेंचाइजी होता है तभी होता है। तो फ्रेंचाइजी कैसे, आप अगर बीसीएम है, आप बीसी हैं, आप यहाँ पे डीलर खोल रहे हैं तो 2 आप खोले 2 ये खोले तो 4 हो गया, तभी भी प्रमोशन हो जाएगा बीडीएम में। या तो 20 फ्रेंचाइजी आप खोले 30 ही खोला तभी भी आप बीडीएम हो जाइएगा। तो बीडीएम होने से बेनिफिट क्या मिलेगा, तो अब 3 लेवल से आपको पैसा आएगा। यहां लेवल का बात हो रहा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। कितना आएगा, तीनों लेवल से 0.5% आएगा। यहां लेफ्ट राइट मंथली कुछ नहीं है, सीधे जितना बिजनेस होगा 0.5% 3 लेवल से आपको आएगा। अगर 1 करोड़ का है तो 50,000 हो जाएगा। मान लीजिए 1 करोड़ का बिजनेस हुआ आपका, तो सीधे यहाँ पे 50,000 रुपया आपको आ जाएगा बीडीएम को। ये लास्ट है, यानी कि बीसी, बीसीएम और बीडीएम। हमारे यहाँ 3 रैंक पे काम होता है, बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट मैनेजर और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। यानी कि जिस तरह से सेल्स के जो लोग होते हैं उसी तरह से सेल्स का, क्योंकि हम लोग हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल का बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ना कोई गोल्ड होता है, ना कोई सिल्वर होता है, ना रूबी होता है, कुछ नहीं होता। सिर्फ यहाँ पे 3 रैंक है, बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट मैनेजर और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। ठीक है, ये बनने के लिए सर जो टारगेट आप बताए हैं, हाँ, तो हमारे नीचे जो बीसी बनेगा, हाँ, उसको भी हाँ, वो भी काउंट करेगा। जितने लेवल से वो सब काउंट का होगा। ये लास्ट रैंक है। जैसे ही बीडीएम आप बनते हैं तब अब कंपनी का, मार्स ग्रुप का आप जो है कंपनी के टर्नओवर का डायरेक्ट, ना बीबी है ना पीबी है, डायरेक्ट कंपनी के टर्नओवर का 4% का आप पार्टनर हो जाते हैं। कंपनी का टर्नओवर का 4% का पार्टनर होते हैं। जैसे ही आप बीडीएम बनते हैं तो 4% कंपनी के टर्नओवर का पार्टनर हो जाते हैं। यानी कि जो शेयर है कंपनी के पास 100, तो 4 शेयर हमेशा हमारे बीडीएम के लिए सुरक्षित है। अगर कंपनी के पास 100 शेयर है तो 4 शेयर हमेशा बीडीएम के लिए सुरक्षित है। इस बात को गौर से सुनिएगा। यानी कि कंपनी कल के डेट में 1000 करोड़ का हुआ तो 4% कितना होगा, 4 करोड़, 40 करोड़। तो 40 करोड़ रुपया जो है ये बीडीएम के लिए सुरक्षित है। सिंपल सा बात है, इसको गौर से समझिएगा। ठीक है, तो ये मिलता कैसे है, बात तो है ना। अब सब बीडीएम को तो मिलेगा नहीं, बीडीएम एक बार तो पहुंचना आसान है। तो बीडीएम को मिलता है, पहला नाम है उसका परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बोनस, जो कंपनी के सीटीओ का 1% का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होगा। और सिंपल है, यहां पे मात्र मंथली आपको 2 लाख का बिजनेस करना है। मात्र 2 लाख का जो बिजनेस करेगा, कंपनी के टर्नओवर का 1% का हिस्सेदारी होगा। जैसे 1 करोड़ का बिजनेस हुआ तो 1% कितना होगा, 1 लाख। अब 1 लाख में एक आदमी तो 1 लाख मिल जाएगा। अगर 2 आदमी होगा तो 50-50 हजार, 4 आदमी होगा तो 25, और 8 आदमी होगा तो 12.5, और 16 आदमी होगा तो 16 आदमी तो कितना, 6,000। 6,000। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिनिमम 2 लाख करना है। जब 16 लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं टर्नओवर इंक्रीज करेगा ना। तो ये अभी तक कंपनी का जो आता है 1,000 से लेके 15,000, 8,000 से लेके 15,000 के बीच में आता है, क्योंकि कंपनी अभी छोटा है, 1 करोड़ का टर्नओवर के अंदर होता है। ठीक है, तो ये अभी ये पैसा परफॉर्मेंस बोनस में बनता है। तो कल के डेट में
100 करोड़ का बिजनेस होगा, बिल्कुल 100 करोड़ का बिजनेस होगा तो 1% निकलेगा तो कितना निकलेगा? 1 करोड़। 1 करोड़ 1 करोड़ निकलेगा तो 1 करोड़ के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन होगा। थोड़ा सा हाँ। कंफ्यूजन। हाँ, ये बीडीएम के बाद ये जो सीटीओ हुआ था, क्या होता है? परफॉर्मेंस बोनस। तो बीडीएम का ही परफॉर्मेंस। हाँ, तो जैसा कि हम आगे बात कर रहे थे कि 1% में हम लोग किसको दिए? परफॉर्मेंस बोनस। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं परफॉर्मेंस बोनस। 1% का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हुआ परफॉर्मेंस बोनस में। अब यहाँ पे उसका अगला स्टेप है आपका टॉप 10 इनकम, टॉप 10 लीडर्स इनकम। अब ये क्या है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसको 2 भागों में बांटा गया है, 10 लोगों में। अब ये मिलता किसको है? तो सबसे पहले कोई भी टर्नओवर में लेने के लिए बीडीएम बनना जरूरी है, जैसा कि पहले भी हम बात किए थे। अब बीडीएम बनने के बाद आपका अगर टीम है, इस तरह का टीम आप चला रहे हैं, किसी तरह का टीम है आपका, तो हमेशा इस बिजनेस इनकम को लेने के लिए हमेशा आप और आपके नीचे का 3 लेवल का काउंट करता है। सेल्फ का बिजनेस, लेवल 1 का बिजनेस, लेवल 2 का बिजनेस और लेवल 3 का बिजनेस ही काउंट करेगा। तो यानी कि आज कोई हमारे साथ ज्वाइन करे या 2 साल के बाद करे या 4 साल के बाद करे या 5 साल के बाद करे, वो कभी भी टॉप 10 में आ सकता है, क्योंकि आप और आपके 3 लेवल का बिजनेस ही काउंट होता है। तो ये पुराने और नए से यहाँ पे नहीं है। ऐसा तो नहीं है जैसे कि नेटवर्क में होता है कि जो पुराने लोग हैं वो हमेशा शीर्ष पे बैठे हुए रहते हैं और नीचे लोगों को मौका नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे हर महीना चेंज होता है। टॉप 10 में कभी, जैसे हमारे जो टॉप लीडर में टॉप 3 में पिछले मंथ में आशीष सर थे, इस बार संतोष सर चले गए टॉप 3 में। तो हमारे यहाँ चेंज होता है क्योंकि बिजनेस के अकॉर्डिंग होता है आपका, और आपका टीम कैसे चला रहे उसके ऊपर डिपेंड करता है 3 लेवल तक। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? तो इसमें 60% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें 40% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कितने का? तो ये टॉप 10 में निकलता है 2%, यानी कि जो 4% निकलना था, 1% परफॉर्मेंस में निकला, तो 2% कंपनी के टर्नओवर का 2% निकलता है। तो मान ले 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ तो 2 लाख रुपया हुआ। अब 2 लाख का 60% निकालिए और 40% निकालिए। 60% निकालते हैं तो 1,20,000 होता है। तो 1,20,000 रुपया का इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जो 40,000 रुपया एक आदमी को पड़ा। और ये जो बाकी जो 80,000 बचा, तो 80,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 7 लोगों में, यानी लगभग 11,000 रुपया लोगों को पड़ा। कब हो रहा है? जब कंपनी का टर्नओवर मात्र 1 करोड़ रुपया है। आप इस गौर को समझिएगा कि 1 करोड़ रुपया जब हो रहा है कंपनी का, तो डिस्ट्रीब्यूशन 40,000 रुपया हिस्से में आ रहा है, लेकिन कंपनी कभी 10 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचेगा। तो 10 करोड़ का टर्नओवर पहुंचेगा तो यहाँ पे 20 लाख रुपया निकलेगा ना टर्नओवर का। तो 20 लाख निकलेगा तो उसका 60% कितना होता है? 12 लाख। 1 जीरो बैठेगा, तो यानी कि 4 लीडर को 4-4 लाख रुपया यहाँ पे महीने का मिलते रहेगा। किसी न किसी लीडर को 4-4 लाख रुपया मिलते रहेगा 10 करोड़ के टर्नओवर में। अगर यही टर्नओवर 100 करोड़ हो गया तो यहाँ कितना निकलेगा? अब 100 करोड़ होगा तो 2 करोड़। अब 2 करोड़ होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 करोड़ 20 लाख, यानी एक लीडर को मिलेगा 40 लाख, 40 लाख, 40 लाख। 3 लीडर को मिलेगा 40-40 लाख रुपया। बाकी जो 80 लाख बचा, तो 80 लाख में बटेगा 7 लोगों में, यानी 10-10 लाख रुपया बटेगा। कितने के टर्नओवर पे? मात्र 100 करोड़ के टर्नओवर पे। यानी कंपनी मात्र 100 करोड़ पे पहुंचेगी। तो यहाँ को जो डिस्ट्रीब्यूशन जो देख रहे हैं 40 लाख से लेके 10 लाख मंथली पे, जो फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना मेंटेन करना है। जो डीलरशिप खुलवाए, डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, फ्रेंचाइजी के, कारपेंटर दिए, वो सिर्फ कभी ना कभी परचेज तो करते ही रहेंगे। ये ऑटो मोड में बिजनेस चला जाता है। आप सोचिए, जो कंपनी आज के डेट में 2000 करोड़ पे पहुंचा हुआ है नेटवर्क के सेक्टर में, अगर 2000 करोड़ का यहाँ बिजनेस होगा तो यहाँ पे निकले कितना? 20 करोड़, 40 करोड़, 40 करोड़ निकलेगा ना। अब बटना है 10 लोगों को बीच में, तो इसका 60% निकालिएगा तो 60% हो जाता है कितना होगा इसका? 2 करोड़ 40 लाख, 40 करोड़ का
2,40,00,000 2,40,00,000 कितने लोगों में बंटना है? 3 लोगों में। शुरू में बताया था ना 3 लोगों में, तो 3 लोगों में बंटना है तो 2 करोड़, तो 2 करोड़ का तो कितना हो जाएगा? 8 की 24, 80 लाख रुपया एक आदमी को मिलता है। यानी कि मात्र 2,000 करोड़ पे कंपनी पहुंचेगा तो 80 लाख रुपया लेने वाले हमारे यहाँ 3 लोग हर महीना में होंगे तो होंगे, क्योंकि यहाँ पे न लेफ्ट करना है, न राइट करना है, न दाएं करना है, न बाएं करना है, किसी तरह का कोई टारगेट नहीं। बस आप और आपके 3 का जो बिजनेस होगा तो कोई ना कोई तो लेगा ये बिजनेस इनकम, जो जिसका बिजनेस ज्यादा होगा। ये आपका टॉप 10 का हुआ, टॉप 10 लीडर्स इनकम। कौन आया सर? इसी वीडियो से आया उनका क्या पॉइंट आ रहा था ना? दूसरा वीडियो से, बहुत सा वीडियो डाला हुआ। यहाँ पे टॉप 10 का 2% यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन, कितना बचा अब डिस्ट्रीब्यूशन? 1% और, तो 1% निकलता है रॉयल्टी इनकम, जो पिछले 30 सालों से नेटवर्क के सेक्टर में सुना जा रहा है कि गीतकार, संगीतकार, लेखक, वैज्ञानिक को मिलता है। और नेटवर्क में इसी के नाम पर लोग पिछले 30 साल से ठगे जा रहे हैं, और रॉयल्टी इनकम किसी को नहीं मिला। 5 रुपया ना मिला, ना 50,000 रुपया मिला। लेकिन रॉयल्टी इनकम जो हम लोग दे रहे हैं, तो सबसे पहले मीडियम बनना जरूरी है, और रॉयल्टी लेने के लिए बस एक ही चीज करना है। टीम ए 1 करोड़ का, टीम बी 1 करोड़, और बाकी जो मल्टी टीम बचा, जो बहुत सा टीम खोलो, टोटल टीम मिला के 50 लाख का बिजनेस। इतना जब कर लेते हैं आप, टीम ए में 1 करोड़, टीम बी में 2 करोड़, तो आज न कल तो ये होगा, तो रॉयल्टी में कंपनी के टर्नओवर का 1% निकलेगा। 2% यहाँ, 1% यहाँ, और 1% जो बचा तो रॉयल्टी के लिए दिया गया है कि 1% रॉयल्टी में निकलेगा। अगर 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ तो 1 लाख निकलेगा। तो मान ले कि ये हमारे जेपी सर में टॉप लीडर है, तो जेपी सर को अगर रॉयल्टी अचीव कर चुके हैं तो 1 करोड़ का टर्नओवर तो 1 लाख रुपए मिलेगा। अब 1 लाख का टर्नओवर मिला जेपी सर को। अब जेपी सर के टीम में किसी को, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि रॉयल्टी इनकम में जो बीडीएम बनेंगे तो टर्नओवर का 1% का निकलता है, क्योंकि यहाँ पे टॉप 10 में 2% और परफॉर्मेंस में 1% दिया गया है, तो 1% जो बचा तो रॉयल्टी बहुत ही ईजी है। अगर आप टीम ई में एक डीलर बना दिए, टीम एक डीलर यहां बना दिए, एक डीलर यहां बना दिए, यानी कि आप 3 डीलर मात्र बना के कंपनी के टर्नओवर के हिस्सेदार हो सकते हैं। कैसे? आप एक बनाए तो आज न कल ये बंदा जो है 1 करोड़ का मान ले, पहले बार 5 लाख का माल लेके गया, फिर 2 लाख का ले जाएगा, फिर 3 लाख का ले जाएगा, फिर 4 लाख का ले जाएगा, फिर 2 लाख का तो एक दिन ऐसा तो होगा ना कि 1 करोड़ बिजनेस होगा। बिल्कुल होगा, तो 1 करोड़ इसका डीलर का होगा, इसका भी 50 लाख का होगा। तो एक न एक दिन हर आदमी को हम रॉयल्टी में पहुंचाना चाह रहे हैं। भले कंपनी 50,000 का मंथली दे, लेकिन रॉयल्टी के नाम पे जो ठगी हुई है आज तक, वो अब बंद होगा। और मार्स ग्रुप जो वादा करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को रॉयल्टी अचीव करने वाले को, जब तक दुनिया है, जब तक मार्स ग्रुप का सिस्टम है, जब तक ये आपको पेमेंट मिलते रहेगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ तो 1%, तो 1 लाख मिल रहा है। अब दूसरे व्यक्ति को पहुंचना है, तो मान ली ए को पहुंचना है, तो एक टीम में तो 1 करोड़ बिजनेस हो गया इसका भी। अब दूसरे या तीसरे टीम में क्या करना होगा? 1 करोड़ का बिजनेस यहाँ पे और 50 लाख का बिजनेस यहाँ पे, यानी टीम इसका बी हुआ और टीम सी डी ई सब मिला के ये हुआ। तो जो दूसरा जो ए को पहुंचा है, तो ये जो पहुंचा तो ये पहुंचेगा, तो यानी 1.5 करोड़ का बिजनेस आएगा। यानी कि उस समय कंपनी का 2 करोड़ का मिनिमम बिजनेस होगा, यानी 2 आदमी आता है तो उसको भी 1-1 लाख रुपया, यानी कि 2 आदमी को 1-1 लाख रुपया यहां मिलता है। अब कंपनी का टर्नओवर कितना है? 2 करोड़। अब सीधे इसको 100 करोड़ लिखते हैं। अब 100 करोड़ का टर्नओवर होगा तो मुश्किल से कितने लोग पहुंचेंगे? 50 लोग। हार्डली पहुंचेंगे तो 60 लाख। अगर 100 लोग पहुंचे तो क्या होगा? 100 लोग पहुंचेंगे तो 1-1 लाख रुपए तभी भी मिलेगा। अगर 50 लोग पहुंचेंगे तो कितना मिलेगा? 2-2 लाख। अगर 25 लोग पहुंचेंगे तो
4 लाख सिर्फ रॉयल्टी से आएगा। तो कंपनी जो 4% का डिस्ट्रीब्यूशन जो दिखाई थी, ये आपका रॉयल्टी से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो 50,000 से लेके 5 लाख 10 लाख भी आ सकता है भविष्य में। क्योंकि कंपनी अगर हर कंपनी जो 50 करोड़ से स्टार्ट करके 500 करोड़ तक पहुंची है, तो ये तो एथिकल कंपनी है। एथिकल कंपनी है तो 500 करोड़ आज न कल पहुंचेगी। अगर 500 करोड़ का 4% निकालते हैं डायरेक्ट, तो ये कितना होगा? 200 करोड़, 4 पचे 20, तो 200 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। किसमें होगा? ये सिस्टम में होगा। तो 200 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो एक एक आदमी को रॉयल्टी में यहां पे 10 लाख से कम नहीं आएगा। टॉप 10 में कितना आएगा? टॉप 10 का सीधे निकालिए इसका 2%, तो 2% निकालेगा तो 4 कितना होगा? ये तो पूरा का पूरा वो है ना, तो सीधे इसका निकालिएगा 2%, तो 100 करोड़। तो 100 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन कितना के में होना है? 10 लोग में होना है उस महीने में। तो 10 तो कितना होगा? यानी कि उसका जब 60% निकालिएगा तो 6 करोड़ होगा। तो एक आदमी को मिलेगा 2 करोड़ रुपया, सिर्फ टॉप 10 में निकलेगा। तो इस तरह से बहुत बड़ा इनकम का जरिया बनाया गया है, क्योंकि हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल है। यहां पे भूल के भी नेटवर्क मत समझिएगा, ये नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क पे हमेशा कस्टमर पे बात किया गया है, और कस्टमर पे हम लोग बात ना करके डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी, इंटीरियर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन पे बात कर रहे हैं। उसका हमको नेटवर्क बनाना है, ना कि अभी तक जो कस्टमर का नेटवर्क बनाना। कस्टमर का नेटवर्क नहीं बनाना है, क्योंकि आप डीलर बनाते हैं तो ऑटोमेटिक कस्टमर का नेटवर्क बनता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं तो आपको कस्टमर का नेटवर्क बनता है, कारपेंटर को ऐड करते हैं तो कस्टमर का नेटवर्क बनता है, इलेक्ट्रीशियन को ऐड करते हैं तो आपका कस्टमर का ही नेटवर्क बनता है। तो नेटवर्क जहां बनाना है, तो हम लोग नेटवर्क में गलत चीज पे अभी तक जा रहे थे। कस्टमर को ऐड कर रहे हैं, कस्टमर को ऐड करते करते पिछले 30 साल लोगों को ऐड करते हुआ, लेकिन मुश्किल से 10,000 रुपया भी महीना नहीं आ पा रहा है। तो देखिए, अभी तक जो हम लोग हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल का बात करिए, जो 21वीं सेंचुरी का, 21st सेंचुरी का ये प्लान है, क्योंकि जो भी प्लान था वो 20वीं सदी का था। ये 21वीं सदी का प्लान है, हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल इसका नाम दिया गया। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है? लग रहा होगा कि बहुत पैसा आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो पैसा का ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सब टर्नओवर का खेल है। आपके सामने दिखेगा परफॉर्मेंस, इनकम, रॉयल्टी, टॉप 10, लीडर्स इनकम। अब देखिए बीसी को कितना मिल रहा है? बीसी को मिलता है फर्स्ट सेल से 4% और सेकंड से 2%। अब इसको भी बीसी को ही मिलता है, लेकिन अगर इसको मिलेगा इसके सेल से, तो इसको मिलेगा फर्स्ट सेल से 1.5% और सेकंड सेल से 1% इसके सेल से। तो यानी कि एक बीसी को ये इनकम मिलना है। बीसीएम को कितना मिल रहा है? तो 1.5%। मीडियम को कितना मिल रहा है? तो 0.5%। परफॉर्मेंस में कितना बढ़ना है? टर्नओवर का 1%। रॉयल्टी में कितना बढ़ना है? 1%। और टॉप 10 लीडर्स इनकम कितना बढ़ना है? 2%। अब इसका टोटल कैलकुलेशन करिएगा, तो अगर हम फर्स्ट सेल का बात करें तो 4% फर्स्ट सेल, माने यहां भी हो सकता है, फर्स्ट सेल यहां भी हो सकता है, और फर्स्ट सेल यहां भी हो सकता है। तो पहला बार तो 4% मिलेगा हर हाल में, लेकिन सेकंड सेल से यहाँ 2% मिलता है, यहाँ 1.5%, यहाँ 0.5%, यहाँ 1%। तो इस हाइब्रिड ट्रेडिशनल मॉडल में कितना का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो बीसी को जो यहाँ पे लिखा हुआ, बीसी को 4%, 2%, 1.5% और 1% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी कभी उसको 4% मिलता है, कभी 2% मिलता है, कभी 1.5% मिलता है, कभी 1% मिलता है। तो ये अगर हम इसमें अगर फर्स्ट सेल का बात करें, फर्स्ट सेल का बात करेंगे, तो इसमें 4% और बीसीएम को यहाँ पे 1.5% और यहाँ पे बीडीएम को 0.5%
और परफॉर्मेंस का 1%, रॉयल्टी का 1% और टॉप 10 का 2%। यानी सब ऐड करिएगा तो 2 1 3 1 4 1 5 5 1 6 और 6 और 4 10% और 10 और यहाँ पे जो बीच में जो है यहाँ पे 1.5% एक और मिलता है, तो यहाँ पे बीसी का जो मिलता है उसको 1.5% को और ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो गया टोटल 8 4 4 11.5% का डिस्ट्रीब्यूशन ये हुआ आपका। ये फर्स्ट सेल जब होगा तो अगर सेकंड सेल होता है पूरे टीम में सेकंड सेल, तो पूरे सेकंड सेल में क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 2% हो जाएगा, यहाँ पे 1.5% हो जाएगा और बीसी का यहाँ पे 1% हो जाएगा और बीडीएम का 0.5% और 1% परफॉर्मेंस, 1% रॉयल्टी और 2% टॉप 10। यानी कि 4% ये हुआ और 4 2 6 और 6 और 2 8 और यहाँ पे 9% का डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि 11.5% यानी सीधे कंपनी के टर्नओवर का 11.5% का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद आज के लिए।